काश हर सास इतनी समझदार होती। कपड़े सस्ते वेस्टर्न चलेंगे, लेकिन संस्कार ब्रांडेड होने चाहिए बहू में। सास शादी से पहले होने वाली बहू मंजू को समझाते हुए यह बात बोली। देखो मंजू बहू, मैं पुराने ख्यालात की जरूर हूँ, लेकिन पत्नी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जॉब करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और बहू बेटे के साथ चाहे जैसे मुझे एडजस्ट करना पड़ा तो मैं नानुकुर नहीं करूँगी। मंजू ने जब यह बात होने वाली सास से के मुंह से सुनी तो गहरी सांस ली और मन ही मन में कहा, शुक्रिया भगवान, मेरी सास हिटलर नहीं है। इसलिए मंजू अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए पति राकेश के घर आ जाती है। राकेश परिवार का बहन के बाद छोटा भाई था। राकेश के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कनक थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। राकेश को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर राकेश की माँ की सोच बहुत ही पुरानी सोच रखने वाली महिला की थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ मंजू खुले विचारों वाली लड़की थी। राकेश के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। राकेश की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई मंजू राकेश के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। राकेश की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छींटा कसी ना करे, परिवार में मंजू के खिलाफ कुछ बातें ना हो। इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बनकर आई थी मंजू। मंजू को सासू माँ का यह चेहरा देखकर पहले तो हैरानी हुई, क्योंकि इतने प्यार से ट्रीट करने वाली सास को अचानक क्या हो गया। शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, शादी होते ही बदल कैसे गई। पहले तो मंजू डर कर घबरा गई, फिर उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ जी, आजकल तो सभी पहनते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी पहन लूँ। जेवर गहने हैं जो तुमने मुझसे बिना पूछे पहन लिए। ऐसे कपड़े पहनने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर मंजू की सास ने बात ही काट दी। मंजू दुखी मन से वापस कपड़े बदलकर सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन मंजू की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। मंजू अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो मंजू खुद को अलग पाकर कॉन्फिडेंस लो हो जाता। उसकी भी इच्छा होती, मैं अगर इनके बीच में हूँ तो अलग ड्रेस में हटके ना लगूं। इसलिए इसकी भी इच्छा होती कि वेस्टर्न ही पहने। राकेश के घर में कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। राकेश भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को, क्योंकि शादी के बाद बदलना तो हर पति की फितरत में होता है। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि पति और सासू माँ एक ही सुर मिलाएंगे। मंजू को लगता था सासू माँ और पति उसे समझेंगे कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भले ना होते हों, लेकिन जहाँ सबने वेस्टर्न पहना हो वहाँ मैं अकेली भंवरे की तरह अलग ही लगती हूँ। अब जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। काश मैं भी कभी कभी वेस्टर्न ड्रेस भी पहन लिया करती। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मारकर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती और सबके बीच में खुद को अलग पाकर उदास हो जाती। मंजू की शादी के कई महीनों बाद मंजू की
नंद कनक अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहनकर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, कनक, तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही है। बहुत ही फिट, मेंटेन। कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। मंजू भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा ही लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। मन में तो आया बोल दूं कि माँ जी, मेरी शादी से पहले तो आप बहुत खुले विचारों की बन रही थी, पर शायद यह खुले विचार बहू के लिए नहीं हैं। सोचकर चुप रह गई। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख ननद कनक ने मंजू से पूछा, भाभी, आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उसमें, और आपका जिस साइड ऑफिस है वहाँ तो सब वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं, देखा है मैंने। हाँ दीदी, पर क्या? भाभी, वही पहना करो। कितना अजीब लगता होगा खुद को सबसे अलग पाकर। बहुत इंसल्टिंग लगता होगा आपको। मैं खुद भी वर्किंग हूँ। वैसे भी तुमने तो मुझे भी बताया था लास्ट की दी, जब सब वेस्टर्न पहनते हैं तो आप भी वेस्टर्न ही पहना करो, और अगर इंडियन पहनते हैं तो इंडियन। मीटिंग में इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ मनपसंद कपड़ों में भी आराम मिलता है। देखो, मैं आज आपके लिए एक जीन्स का नया कलेक्शन लाई भी हूँ। कनक ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं, कहती हैं इज्जतदार बहुएं मर्दों वाले कपड़े नहीं पहनती। अच्छा, लेकिन इज्जतदार बेटियां जरूर मर्दों वाले कपड़े पहन सकती हैं। यह मम्मी भी ना समझा समझा कर थक गई हूँ मैं। समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। रुको भाभी, मैं अभी मम्मी से बात करती हूँ। तभी कनक ने अपनी मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती हूँ वेस्टर्न तो आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी पहनने में क्या बुराई है? कनक की माँ, पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती हैं जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। कनक, मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। और मम्मी, जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े ही हुए ना। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। दूसरी बात मम्मी, तन तो ढके हैं ना। मैं तो अपने ससुराल में यह कपड़े पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ का भी कुछ नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो ना। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन कपड़ों को पहनने दो। माँ ने कनक की बातें सुन दबे मन से कहा। कनक की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कह कनक अपनी लाई हुई ड्रेस मंजू को पकड़ा दी। अगले दिन मंजू कनक का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, संस्कार ब्रांडेड होने चाहिए। कपड़े वही अच्छे होते हैं जिसमें सुविधा लगे, वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ
समझाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, कनक ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ कनक, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया और तेरे पापा भी बोले, क्यों चिंता करती हो, कपड़े वेस्टर्न चलेंगे क्योंकि संस्कार तो हमारी बहू में ब्रांडेड है ना। तो मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो हो मेरी अपनी, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कह के मंजू और कनक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही मंजू ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन भी हिट करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और प्यारे से कमेंट करना ना भूलें।